हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेस। दिस इज पूजा और मैं आप लोगों को एक्सक्रेशन चैप्टर में पढ़ा रही थी, उत्सर्जन, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि हम लोग कैसे कैसे छनता है। ठीक है, ब्लड छनने की प्रोसेस तक पहुंचे थे और जिसमें मैंने फिल्ट्रेशन बताया था और हम लोग को रीअब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन बताना है। ठीक है, देखिए 3 प्रोसेस होता है कि जब भी हम ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। एक बार मैं पूरी तरह से एक अच्छा सा फिगर बना के मैं फिर से समझा, मुझे लगता है कि शायद आपको पता नहीं समझ में आया, दिमाग में यही चलता है। ठीक है, देखिए ये मैं फिगर बना रही हूँ, यहाँ से एक छोटा सा फिगर, जानते हैं ये वही वही फिगर है, मैं सिर्फ इसको छोटा कर दे रही हूँ। और इसका रीजन है कि मैं इतना ही पोर्शन लेके समझाना का 3 चीज इसमें समझाना है हम लोगों को। जब ब्लड छनता है हमारी किडनी में, जब काम होता है तो इसमें 3 चीजें होती है। ठीक है, एक चीज ये आपका क्या है, ये ग्लोमेरुलस है ना। अब तो समझ गए होंगे मैं हर जगह फिगर बना रही हूँ। तो ये क्या होगा, आ गया ना। हाँ हो गया। देखिए, तो ये हमने ये बताया था आपको कि ये ग्लोमेरुलस है और ये देखिए ये एफरेंट है। ये मैंने बताया था, एफरेंट मतलब अभिवाही, हिंदी ही लिखती हूँ आज। और ये आपका अपवाही था। ठीक है, ये क्या था, अपवाही था। ठीक है, और ये आपका वोमेन कैप्सूल, इसी को ग्लोमेरुलस कहते हैं, पोरे को मेरुलस या केसिका गुच्छ, जो भी आप लोग बोलो। ठीक है, अपने लैंग्वेज में। देखिए हमने बताया था कि जब हमारा ब्लड चलता है तो पहला काम फिल्ट्रेशन। क्या होता है, सारे ब्लड आते हैं, ये हमारे आर्टरी वेन से निकलते हैं, सारे ब्लड आते हैं। हार्ट से मैंने पूरा बताया था कैसे हार्ट से आता है, एफरंट आर्टियोल, फिर इफरंट आर्टियोल। तो यहाँ पे आता है, जानते हैं यहाँ पे क्या होता है कि देखिए ये मोटा है, ये मोटा है और ये उससे पतला है। तो जब एक देखिए, जब ऐसे ब्लड जा रहा है तो प्रेशर पुश करेगा ना, प्रेशर पुश करेगा। तो जब प्रेशर करेगा तो इस वजह से यहाँ पे ब्लड छन जाता है। ठीक, ब्लड छन जाता है क्योंकि जितनी तेजी से आ रहा है, जब उतनी तेजी से जब कोई चीज नहीं निकल पाएगा तो एक उच्च रक्तदाब लगेगा। ठीक है, बहुत तेजी से एक प्रेशर लगेगा और जिससे ब्लड छन जाता है। कई चीजें होती हैं। दूसरा होता है कि इसमें जो प्रोटीन के बड़े कण होते हैं वो अलग से प्रेशराइज करते हैं, उससे भी होता है। तीसरा रीजन होता है, लेकिन मैं उतना ही बताना चाहूंगी जो आपके सिलेबस में जो थोड़ा बहुत। ठीक है, एक रीजन से और भी ब्लड छनता है। इसमें जो पहले से वो भरे होते हैं ना छने हुए पदार्थ, वो ऊपर से प्रेशर डालते हैं, तो इस चक्कर में भी ब्लड छनता है। ठीक है, तो 3 प्रोसेस होते हैं आपके ब्लड के उसमें, ब्लड फिल्ट्रेशन में। पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन, पहला फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये भी बताती हूँ क्या होता है। और तीसरा प्रोसेस होता है सिलेक्टिव सिक्रेशन। ठीक है, ये 3 चीज होता है। फिल्ट्रेशन मतलब इसको छानना, या हिंदी में निस्यंदन भी बोलते हैं, तो छानना समझ लो। रिअब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज, फिर से पुनः एब्जॉर्ब करना, पुनः एब्जॉर्ब करना। ठीक है, करना। और तीसरा आपका होता है सिक्रेशन, जो हमारी ब्लड में गंदी चीज है उनको पूरा सिक्रेट करना। ठीक है, रीसिक्रेशन इसको बोल दो, या रीएब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कल फिल्ट्रेशन आपको बताया था, और सिक्रेशन मतलब हार्मफुल चीजों को निकालना। ये 3 एक हार्मफुल एच ए आर एम, ठीक है, हार्मफुल या हानिकारक हिंदी में लिखते हैं, हानिकारक चीजों को, हानिकारक तत्व या जो भी लिखो, कारक तत्वों को बाहर निकालना। ठीक है, तो बाहर निकालना, ओके, बाहर निकालना। ओके, 3 चीजें होती हैं आपका, छानना, पुनः एब्जॉर्प्शन एंड रिसिक्रेशन। ओके, यू नो दैट 3 चीजें होती हैं। और जिसमें मैंने आपको फिल्ट्रेशन बताया था कि जैसे कैसे छानना, अभी मैंने अब बताया एब्जॉर्प्शन क्या हुआ। देखिए यही वाला जाता है ना आपके, मैंने बताया था, ये देखिए गया, ये आ रहा है आपका रेड ब्लड वेसल्स, वेसल्स आ रहा है ना। मैंने क्या बताया था कि ऐसे साइड साइड आपका यहाँ पीसीटी टीसीटी था ना, यहाँ फिगर भी एक होगा, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये, हाँ देखिए रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, ये देखिए ये आपकी नली है ना, नली के बगल यही वाला जो मैंने फिगर बनाया था, यही वाला गया ना ब्लड वेसल्स। अब ये क्या, यहाँ एब्जॉर्प्शन क्या होगा कि इस नली में जो भी कुछ अच्छी चीज, जैसे ग्लूकोज चला गया, तो हमें ग्लूकोज फेंकना नहीं है, हमें विटामिन फेंकना नहीं है, हमें हार्मोन्स फेंकना नहीं है, फिर से वो एब्जॉर्ब कर लेना, इसलिए इसका नाम है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक, पुनः एब्जॉर्ब।
ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावशोषण, पुनरावशोषण, ठीक, या पुनर्रीअब्जॉर्ब। ओके, तो इस प्रोसेस से वही चीज मैं यहाँ फिगर मतलब मैं हाथ से बना के इसलिए समझाई जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, अब यही जाए गया और आपके पीसीटी, ऐसे सपोज दैट पीसीटी होता है, सबके साइड में जाता है, और इस नली में जो लंबी सी नली होती थी ना, इसमें जो जरूरी हो उसको रीअब्जॉर्ब, इस साइड एरो मतलब ये ब्लड, सपोज दैट ब्लड का वेसल्स लगा चारों तरफ, इस टाइप एरो मतलब रीअब्जॉर्ब। ठीक, क्या करना, रीअब्जॉर्ब, रीअब्जॉर्ब मतलब पुनः एब्जॉर्ब कर लो, जो कुछ अच्छा चला गया हो उसको फिर से ले लो। अब एक चीज और, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो गया, देखिए अब इसमें क्या है, जब एरो इस तरह हो, इस ब्लड में जो कुछ गंदगी हो उसको क्या करो, रीसिक्रेट, समझ में। अब इस प्रोसेस, जब एरो इसके अंदर हो तो रिसिक्रेशन, इस नली में सिक्रेट कर दो भाई, ये जाके आपके मूत्राशय में खुलेगा ना, तो सिक्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रोसेस आपके पूरा डायलिसिस में आते हैं। आपका जो डायलिसिस होता है उसमें भी ये सारे प्रोसेस होते हैं, पहले फिल्ट्रेट होता है, फिर जो से आपके ब्लड में, ये देखिए ब्लड यहीं से आके आगे जाके जुड़ जाता है आपकी नली से, भाई कुछ हो तो मुझे दे दो, ठीक, ले लेता है। जब इस ब्लड की साइड इसका एरो होगा तो रीअब्जॉर्ब कर रहा है, और ब्लड से जब कुछ नली के साइड एरो होगा तो सब कुछ इसमें निकाल रहा है, तो लास्ट वाला रिसिक्रेशन होगा। ठीक है, तो मैं अब इसको रीअब्जॉर्प्शन को लिखाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं पुनरावशोषण, इंग्लिश में पहले लिखते हैं, री मतलब पुनः एब्जॉर्प्शन। ठीक, या हिंदी में इसको लिखते हैं क्या बोलेंगे इसको, पुनरावशोषण, लिख लीजिएगा अपने लेवल में, मतलब पुनः पुनः अवशोषण ऐसे लिख लो। ठीक है, शोषण, पुनरावशोषण, या हिंदी में लिख लो पुनः अवशोषित। ठीक है, कुछ भी अपने समझना है, बस मुझे यहाँ पे हम लोगों को लिखना नहीं है, समझना है। ठीक है, ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रक्त में छनने के बाद कुछ आवश्यक पदार्थ जो हमारे, मैंने बताया ना, नली से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो उधर से ब्लड कहता है अफवाही आता है, इफ्रेंट आता है, और धीरे से इस नली के बगल में आ जाता है, और जो कुछ भी अच्छा गया होता फिर से ले लेता है। ठीक है, तो वही लिखना है, रक्त के छनने के बाद क्या हो जाता है, जो कुछ, ठीक है, आवश्यक पदार्थ होता है जिसको पुनः अवशोषित करना आवश्यक होता है। ठीक है, के बाद कुछ आवश्यक पदार्थ जो चले जाते हैं फिल्ट्रेशन में। ठीक है, आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषित करना होता है। ठीक है, करना, पुनः अवशोषण, देखिए रक्त के छनने के बाद कुछ आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषित करना आवश्यक होता है। ठीक है, आवश्यक लिख लो, आवश्यक होता है, क्योंकि हम अच्छी चीज का है क्यों जाने दे उसमें, क्या कहते हैं आपके यूरिन में। ठीक है, इससे क्या होता है, मतलब हमारा नुकसान है, जैसे हमारा ग्लूकोज आ गया तो ग्लूकोज तो बाहर चला जाएगा यूरिन से सर ना, ग्लूकोज की मात्रा जब ज्यादा होती है तो डायबिटीज के फॉर्म में जाता है, लेकिन जो हमारे जरूरी है ग्लूकोज हमारी बॉडी में काम आ जाएगा, तो उसको हम बाहर क्यों जाना, उसको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 1 लीटर आता है, जिसमें से केवल कितने 10 to 15%, ऐसे मैं एरो करके लिखती हूँ, 10 to 15% ही छन पाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, बचा हुआ जो रक्त होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन, सब कुछ खनिज लवण के साथ पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बचे हुए, इतना ही छना, जिसमें से जो बचा हुआ ब्लड है, ठीक है, बचा हुआ जो रक्त है, हुए रक्त में, वह रक्त है, उसमें क्या होता है आपके प्रोटीन, विटामिन, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, इन सभी को क्या होता है, पुनः रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो हेडिंग का नाम है, पुनः, सभी को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित
कर लिया जाता है। ओके, देखिए इसमें बहुत डिटेल पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल जैसे होता है ना टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा मतलब और अच्छे से क्लियर कर सकती थी, लेकिन शायद ज़्यादा हो जाए, इसलिए मैं वहीं पे आपको यहीं पे विराम देती हूँ। ठीक है, अब मैं रीअब्जॉर्प्शन के बाद होता है रिसिक्रेशन। भाई अभी भी कुछ हमारे ब्लड में अशुद्धि है, उन सारे अशुद्धियों को जब हम पुनः उस ट्यूब नली में, किस वाले नली में, आपकी यूरिन वाले नेफ्रॉन वाले नली में डाल देते हैं कि जो मेरे पास अशुद्धि है वो ले लो, और जो इंपॉर्टेंट चीज चला गया था ब्लड के साथ छन के उसको ले लिया, तो इसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब जो कुछ रिसिक्रेशन क्या होता है, वही अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं इसको, रिसिक्रेशन। रिसिक्रेशन मतलब पुनः पुनः निकालो, एक बार तो पूरा प्रोसेस से निकला ही, रिसिक्रेट मतलब फिर से सिक्रेट कर दो क्या, अशुद्धियों को, आपके ब्लड की अशुद्धियों को, वाहिनियों की जो अशुद्धि हो, ब्लड की वाहिनियां हो ना, अभी समझा देते हैं एक बार, अशुद्धियों को या हार्मफुल लिख दो, हार्मफुल चीजों को ना बाहर निकालना, या हार्मफुल लिख लो, हार्मफुल को बाहर निकाल देना, निकालना क्या कहलाता है, रिसिक्रेशन। ओके, तो ये हमारा रिसिक्रेशन हुआ। ओके, अब हम थोड़ा सा किडनी के फंक्शन बता देते हैं आपको। ओके, किडनी पे स्टार्ट करते हैं, फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का क्या काम है, पहला क्या करता है, रक्त के थामता है और नाइट्रोजन पदार्थ, तो ये लिख लो, नाइट्रोजनस पदार्थ को, पहला काम तो यही है, मटेरियल को बाहर निकालना, बाहर निकालना। ओके, ठीक, उसके बाद क्या होता है, रक्त के जो पीएच वैल्यू होता है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, रक्त के पीएच वैल्यू को मेंटेन, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, वो डिटेल हो जाएगा, चलिए इतना लिख लीजिए, वैल्यू को मेंटेन करना, मेंटेन करना। ओके, ये इसके फंक्शन हो गया। और एक और लिख लीजिए, शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करना, वही ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित, या ऑस्मो रेगुलेशन पूछ सकता है, की मात्रा नियंत्रित करना, करना। ओके, ये हो गया। उसके बाद जानते क्या होता है, ये रक्तदाब ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ठीक है, रक्तदाब। ओके, और ओके, और यही इतना इसके काम है। और एक चीज और, जैसे इसमें एंटी डाययूरेटिक जो हार्मोन्स के कम स्रावन से क्या होता है, जो मूत्र की मात्रा होती है, जैसे जानते हैं हमारे एक हार्मोन्स होता है एडीएच, एडीएच हार्मोन्स क्या करता है, यूरिन की मात्रा को क्या करता है, जो आपका एक्स्ट्रा जल होता है उसको अवशोषित कर लेता है, और जब ये एडीएच की कमी नहीं, हाँ, क्या होता है, कम श्रावण होता है उसका, तो जो यूरिन की मात्रा होती है, क्योंकि वो जल को, एक्स्ट्रा जल को अवशोषित नहीं करता, जानते हैं जो मैं पीसीटी डीसीटी बता रही थी, ये यहाँ पे देखिए, एक चीज फिर से बताती हूँ, ये आपका ट्यूब वाला स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये ट्यूब, यहाँ पीसीटी है और इसे लूप ऑफ फाइल ले, और यहाँ पे डीसीटी, देखिए फिर से बताती हूँ, ये ऐसे गए, लूप ऑफ फाइल लेके 2 सेकेंड, ये देखिए ऐसे गया, ये पीसीटी हुआ, जानते हैं यहाँ पे तो 70-80% आपके क्या कहते हैं, वाटर वैसे ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जानते हैं जो बचता है ना, जैसे ज्यादा कभी आप ज्यादा पानी पी लिए तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा यूरिन पास करते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, जो यहाँ पे एडीएच हार्मोन का काम क्या करता है, जानते हैं, ये एडीएच हार्मोन एक होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है कि जब ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा पानी हो तब ये
एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड को, सॉरी यूरिन, पानी को, ठीक है। तो वही कह रहा है जब एडीएच हार्मोन्स नहीं होगा तो जब आपका जानते हैं पानी खूब ज्यादा बाहर निकलेगा, ये क्या करता है एक्स्ट्रा पानी को इसी ब्लड में, ये ब्लड वाला आता है ना गुच्छा, ब्लड वाला गुच्छा आ गया और इसी से ये क्या करता है इसी में पानी, एक्स्ट्रा पानी को ले लेता है, ठीक है। जब लेकिन क्या होता है, हाँ ये भी फंक्शन ऑफ किडनी में, तो इसमें एक चीज लिख लीजिए एडीएच हार्मोन्स के बारे में। जानते हैं अगर एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाता है तो क्या होता है मूत्र की मात्रा, यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एडीएच पूछा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये क्या करता है आपका, क्या होता है पानी की मात्रा को हार्मोन्स में जो सॉरी हार्मोन्स के, अगर इस हार्मोन्स का, हार्मोन्स है भाई ये लिख लो, हार्मोन्स ने क्या है, हार्मोन्स है, एडीएच हार्मोन्स है, ये क्या करता है ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो ठीक है। तो अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो क्यों एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि ये हार्मोन हमारी बॉडी में बन रही है। तो यही एडीएच हार्मोन्स की कमी से यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, और इंसान ज्यादा यूरिन को पास आउट करता है, ठीक है, बढ़ जाती है, ठीक है। ये हो गया एडीएच हार्मोन्स की, उसे दुगना कर देता है, ठीक है। और एक हाँ आपकी किडनी से एक हार्मोन्स, हाँ एक हार्मोन बहुत पूछा जाता है, किडनी से एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स, कौन सा, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स निकलता है, हिंदी में लिख लो, इसको ऐसे ही लिखेंगे चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, ठीक है। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स, पोएटिन एन है, ठीक है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है, सिक्रेशन होता है, ओके। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो क्या करता है, जानते हैं हमारे ब्लड के वो आरबीसी की फॉर्मेशन में किसका हेल्प करता है, मैंने बताया था आरबीसी की क्या करता है, ये क्या करता है आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, आरबीसी का फॉर्मेशन बताया नहीं था आपके, और ये निकलता कहाँ से, अब ये डिटेल हो जाएगा ना, नहीं तो जेजी सेल का स्ट्रक्चर में बनाती, इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ। ये जानते हैं निकलता कहाँ, जेजी सेल ऑफ किडनी, जेजी सेल ऑफ किडनी। जब मैंने आपको ब्लड बात पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हमारे ब्लड का फॉर्मेशन जेजी किडनी, आपकी किडनी से एक हार्मोन्स निकलता है एरिथ्रोपोएटिन, तो कहाँ से, जेजी सेल ऑफ किडनी, जेजी सेल ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी के जेजी सेल से निकलता है, ओके। तो ये हो गया एडीएच हार्मोन्स, और किडनी से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, एडीएच हार्मोन्स का हमारी किडनी में क्या रोल है, ये हमारे मूत्र की मात्रा या यूरिन की मात्रा को कंट्रोल करता है, और अगर इसी हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो क्या होता है, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है ना आपके उसी नली से, जो मैंने बार बार समझाया जिससे आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, उसी नली से एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये हार्मोन्स नहीं होगा तो कौन एब्जॉर्ब करेगा, और जब कोई एब्जॉर्ब करने वाला नहीं होता तो एक्स्ट्रा यूरिन बार बार लोग पास आउट करते हैं, ठीक है, ओके। और किडनी से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन था। और मैं अब आप लोगों को सोचिए यूरिन का कितना पीएच मान होता है, सब चीजें लिखा देती हूँ, ठीक है, कंपोजिशन कर देती हूँ, यूरिन का कंपोजिशन लिखा देती हूँ। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन का कंपोजिशन क्या है, ओके। देखिए यूरिन का रंग पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम, ठीक है, जो कि आरबीसी का अवशेष होता है, ठीक है, आरबीसी का बचा हुआ पार्ट होता है यूरोक्रोम, उसी से यूरिन का रंग येलो होता है, लिख लेती है लेकिन वैसे पूछा नहीं जाता, येलो कलर, मैंने हाँ कलर पूछ सकता है लेकिन अभी तो तो शायद पता नहीं, यूरोक्रोम हिंदी में लिखवाई, पढ़ने में प्रॉब्लम हो आपको, यूरोक्रोम हिंदी भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, यूरोक्रोम, ठीक है, येलो कलर, ये तो पढ़ ही लोगे ना, येलो कलर, ओके। यूरोक्रोम पीएच मान कितना होता है इसका, 6 होता है, अम्लीय होता है, पीएच वैल्यू 6 होता है, यानी अम्लीय होता है आपका यूरिन, क्षारीय नहीं, ओके। उसके बाद
जो यूरिन में बदबू आती क्यों आता है? यूरिनोड के कारण, यूरिन का गंध, ठीक है, किसके कारण? यूरिनोड, यूरिनोड का, हिंदी में लिखते हैं यूरिनोड के कारण। ओके, उसके बाद और ज़्यादा यूरिन निकालने को मैंने बताया एडीएच की वजह से, अगर एडीएच की कमी हो जाती तो उसको क्या कहते हैं? कहते हैं पॉलीयूरेमिया, अधिमूत्रता को पॉलीयूरेमिया कहते हैं, यूरिन अधिक निकालना, ठीक है, कहते हैं पॉलीयूरेमिया, ठीक है, पॉली मतलब ज्यादा, यूरिया मतलब यूरिन, ठीक है, इसी से याद कर लीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा, मूत्र में जलन क्या होता है? जलन क्यों होता है जानते हैं? हिमेट्यूरिया कहते हैं, ओके। और मूत्र में यूरिया को क्या कहते हैं? कितने यूरिया होते हैं? 2 ग्राम यूरिया 100 ml, मतलब आपके जो ब्लड होते हैं उसमें 2 ग्राम यूरिया होता है, ठीक है, यूरिमिया होता है। और रक्त में और मूत्र में यूरिया कितना होता है? लिख लीजिए मन कहे तो, ये पूछ सकता है वैसे, मूत्र में यूरिया, ये मूत्र का अलग होता है, रक्त का अलग। देखिए इसमें 2, जानते कितना होता है? इसमें 2 ml होता है, पर 2 ml पर 100 ml, ठीक है, ओके, मतलब पर 100 ml में मतलब यूरिन में 2 ग्राम यूरिमिया होता है, ठीक है। और रक्त में कितना होता है? 100 ml में 30, और रक्त में 100 ml में मतलब 30 × 100 ml, थर्टी इन 100 ml, ओके, 30 ml × 100 ml रक्त में यूरिया का, यूरिया, ओके। तो इस तरह से यूरिया का कंपोजिशन मैंने बता दिया, यूरिन का, सॉरी, यूरिन का कंपोजिशन, ओके। और उसका संगठन, इसमें देखिए कितना जल पाया जाता है ये भी लिख लीजिए, जल की मात्रा इसमें कितना है? नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा और कुछ, कितने जल होते हैं? 96 95% आपके जल ही होते हैं, ठीक है, अब भी फील करते हो तो 95 to 96, ये 5 है, ठीक है, वैसे राइटिंग की दिक्कत है। 95 to 96% आपका वाटर होता है, ओके। उसके बाद कितना यूरिया कितना होता है इसमें? अभी मैंने बताया 2%, 100 ml का लेकर कर रहे हैं ना यूरिया, यूरिया है 2 ml, ओके। और अमोनिया, अमोनिया भी पाया जाता है, अमोनिया तो 100% पाया जाता है, अमोनिया, अमोनिया पाया जाता है। और आपको क्रियोटिन पाया जाता है, क्रिएटिनिन, ठीक है, यूरिक एसिड पाया जाता है, यूरिक एसिड, ठीक है। मैंने ये भी बताया किस किस एनिमल में कौन कौन सा वो निकलता है, ठीक है, यूरिक एसिड, ये भी बताया मैंने। और कुछ मात्रा में हल्का फुल्का ग्लूकोज भी निकल जाता है, सोडियम आयन निकलता है, पोटेशियम आयन निकलता है हल्का सा, ठीक है, पोटेशियम निकलता है, ओके। तो ये सब चीज़ें, मैग्नीशियम भी निकल जाता है, ओके, ये सब चीज़ें आपके ब्लड में, सॉरी, यूरिन में निकलते हैं। ओके, एक चीज मैंने आप लोग को यूरियोटेलिक, अमीनोटेलिक ये सब पढ़ाया है ना, तो ये सब मैं नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। और कुछ है ये भी बताया कि इसमें ये सब चीजें शायद फर्स्ट डे क्लास में मैंने पढ़ाया है, ठीक है।
कि ऐसे जो जिसमें नाइट्रोजन का औसत यूरिया के रूप में होता है उसको यूरियोटेलिक, अमोनिया के रूप में होता है उसको अमोनियोटेलिक कहते हैं। मैंने एक चीज़ और बताया था ना कि देखिए कैसे अमोनिया के लिए पानी ज़्यादा जरूरी होता है, तो इस तरह याद करने का एक तरीका बताया था कि जैसे जो पानी में पाया जाता है उसमें अमोनिया का सिक्रेशन होता है, ठीक है, और यूरिक एसिड जो जिसमें पानी कम होता है, ठीक है, जो उड़ते हैं उनमें, तो इस तरह मैंने इसको क्लियर किया था, ठीक है। तो अगर एक चीज़ और ऐसे कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आप लोग एक चीज़ और सुन लीजिए कि जैसे जब हमारा किडनी काम करना बंद हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एक डायलिसिस प्रोसेस अपनाते हैं जो कि एक कृत्रिम रूप से है, ठीक है, एक यंत्र है। ओके, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, और सारा चीज सारा मैंने बता दी, ठीक है। जैसे हाइड्रा में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, क्यों अमोनिया वाला होगा, क्यों क्यों अमोनिया वाला, मैंने बताया था क्योंकि वो किसमें पाया जाता है, क्योंकि वो पाया जाता है पानी में। एक चीज लिख लीजिएगा फिर से एक बार, जिससे लास्ट में क्लियर हो जाए। मैंने बताया था कि जो अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं, अमोनिया, ठीक है, हिंदी में भी अमोनिया ही होता है, उसको अमोनोटेलिक कहते हैं, अमोनोटेलिक, ठीक, जानते हैं। उसके बाद जो यूरिया होता है, यूरिया, उसको यूरियोटेलिक कहते हैं, ठीक है, यूरियोटेलिक। और जो यूरिन निकालता है यूरिकोटेलिक कहते हैं, ठीक है। मैंने पढ़ाया सिर्फ फर्स्ट ही दिन ये क्लास मैंने लिया है, ठीक है। तो जानते हैं अमोनिया के लिए पानी की मात्रा, उसको तोड़ने के लिए वाटर ज्यादा चाहिए, इसमें ज्यादा वाटर चाहिए। तो इसलिए अब अगर कोई पूछ लिया आपको पानी वाला जो दे दिया, उसमें ये पूछा जाता है कि किसमें अमोनोटेलिक, जैसे हाइड्रा का नाम ले लो, हाइड्रा कहाँ रहता है, वाटर में, तो इसमें कौन सा मेथड होगा, अमोनोटेलिक। सपोज दैट आपके प्रोटोजोआ यानी अमीबा का नाम ले लो, अमीबा कहाँ रहता है, पानी में, तो अमोनोटेलिक। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर किया है, इसमें मतलब रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अब एक चीज और क्वेश्चन पूछता है, अगर प्रोटीन के बाद कौन कौन से जगह हमारा प्रोटीन का डाइजेशन के बाद यही तीनों बनता है, ठीक है, प्रोटीन, क्योंकि ये नाइट्रोजनी वेस्ट है ना, प्रोटीन के बाद नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं आपके, यही होते हैं ना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, सॉरी इसको यूरिक एसिड कहेंगे, यूरिक, इसलिए यूरिकोटेलिक है ना, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ओके, इसलिए इसको यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो देखिए इसमें ज्यादा पानी लगता है, आपके जो पक्षी उड़ते हैं ना उनमें यूरिक एसिड होता है, यूरिकोटेलिक, क्योंकि वहां पे और कम पानी में होता है, ठीक है। और ये जो और यूरिया जानते हैं, टेरेस्ट्रियल जो धरती पे रहने वाले, उसमें यूरियोटेलिक, ठीक है। तो पानी में रहने वालों में सबसे ज्यादा अमोनिया इसलिए निकलती है क्योंकि उसमें पानी की ज्यादा, इसी से याद करने का एक ट्रिक होता है, ठीक है। तो अगर हाइड्रा का नाम पूछता है तो अमोनोटेलिक, और कोई भी चीज पूछता है तो उसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और तो इस चैप्टर से और मैंने सारी चीजें पढ़ा दिया, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपके जो मनुष्य का जो किडनी होता है उसको अफेक्टेड कौन सा तत्व करता है, कैडमियम, ठीक है। तो ह्यूमन किडनी को कैडमियम, सीडी या कैडमियम लिख सकते हो, कैडमियम इफेक्टेड करता है, कैडमियम, ओके। अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य की जो गुर्दा होता है उसमें कौन सा कैल्शियम युक्त रासायनिक यौगिक पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, जो मनुष्य की किडनी में कैल्शियम ऑक्जिलेट जमा होता है, ठीक है, तो किडनी वो स्टोन होता है, ठीक है, तो कौन सा स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है। तो एक यहाँ पे भी लिख सकते हो, ह्यूमन किडनी में क्या, कैल्शियम ऑक्जिलेट जो होता है स्टोन, ह्यूमन किडनी में कैल्शियम युक्त जो रासायनिक यौगिक होता है उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम युक्त जो रासायनिक है कैल्शियम
पूछा जाता है ना, इसलिए लिखी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये कैल्शियम ऑक्सीडेट। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, और इसमें मनुष्य के मूत्र से सारे यूरिन मतलब यूरिन से हमने सारा चीज कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और क्या है, और सारा मैंने ये इस चैप्टर से सब कुछ। ठीक है, और अगर एक चीज और, कृत्रिम मेथड को यूरिन साफ करने की कृत्रिम मेथड को क्या कहते हैं, डायालिसिस। ठीक है, डायालिसिस कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम विधि से यूरिन को क्लियर करने की, साफ करने की। ठीक है, और एक यूरिन को बढ़ाने वाली, जैसे यूरिन की मात्रा कम हो रही है तो यूरिन को बढ़ाने वाली औषधि का क्या नाम है, उसको इसी नाम से, इसको डाईयूरेटिक कहते हैं। ठीक है, यूरिन की मात्रा को बढ़ाने वाली, मात्रा को बढ़ाने वाली जो मेडिसिन है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपके डाईयूरेटिक। ठीक, डाईयूरेटिक। ठीक है, और ये चैप्टर आपका फिनिश। और मैंने पूरी कोशिश किया है कि मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सारा मैं कराऊं, और जो भी बचेगा जब मैं इस चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर लाऊंगी तो उसमें जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको मैं उसमें इंक्लूड करके समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अब आज का क्लास हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।